नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। बिहार चुनावों को लेकर के रोज घमासान छिड़ा हुआ है। चुनाव आयोग और विपक्षी दल भिड़े हुए हैं आपस में और सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं। और ये मुद्दा है मतदाता सूची में सुधार का, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 से ही मतदाता सूची में रिवीज़न नहीं हुआ है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और अब वो उसमें सुधार करना चाहती है और उसके लिए बीएलओ जगह जगह गांव-गांव घूम रहे हैं। और जो सबसे चर्चित चीज़ आई है सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न, यानी 11 पहचान पत्र देने वाले लोगों को फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और इसके पीछे चुनाव आयोग का ये कहना है कि जो मतदाता की जो पहली शर्त होती है कि वो भारत का नागरिक हो, और चूँकि 2003 से मतदाता सूची में रिवीज़न नहीं हुआ है, इसलिए इस बार गहराई से रिवीज़न करना ज़रूरी है, क्योंकि तमाम घुसपैठिए या तमाम ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जो बिहार छोड़ करके जा चुके हैं, उनको मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता सिद्ध करने का या नागरिकता चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और देश में स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है। और चुनाव आयोग के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग सर के माध्यम से, यानी मतदाता सूची में संशोधन की आड़ में वो कई लोगों के नाम उसमें से हटा देगी, जिसमें जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कमज़ोर हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनको वो हटा देगी। तो मामला टेंस है और चुनाव आयोग लगातार अपना काम करता जा रहा है। और इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार की 2 फिल्मी हस्तियों को, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। बेसिकली हर बार चुनाव आयोग किसी न किसी ऐसी फेमस हस्ती को, फिल्मी हस्ती को वो अपना आइकॉन चुनता है और उस आइकॉन के चुनने के पीछे उसका जो उद्देश्य होता है कि मतदाताओं को जागरूक करना, शिक्षित करना, और जो लगातार आजकल जो वोटिंग का परसेंटेज गिरता जा रहा है, उसके लिए मतदाताओं को प्रेरित करना और जागरूक करना। क्योंकि ये जो प्रसिद्ध लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनका जनता में एक अच्छा प्रभाव होता है और वे जनता को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई आपका मतदान कितना ज़रूरी है और मतदान प्रतिशत बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग का ये मुख्य लक्ष्य रहता है। तो इन दोनों लोगों को ही वोटर्स को एजुकेट करने के लिए अपना आइकॉन घोषित किया है। इससे पहले 2023 के चुनाव में जो लोक गायिका है बच्ची मैथिली ठाकुर, उसको चुनाव आयोग ने अपना स्वीप आइकॉन बनाया था और उसने, मैथिली ठाकुर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में और वोटर्स को एजुकेट करने में। इस बार क्रांति प्रकाश झा और एक्ट्रेस नीतू चंद्रा हैं, जो दोनों बिहार से हैं और बिहार के लोगों में उनका काफ़ी प्रभाव है। नीतू चंद्रा तो काफ़ी पहले से ही कार्यरत हैं, पटना की रहने वाली हैं और कई भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया है और उनकी इस लोकप्रियता का जो बिहार की जनता में है, उसका फ़ायदा चुनाव आयोग मतदाताओं को लिटरेट करने में लेना चाहती है। इसी प्रकार से क्रांति प्रकाश झा जो भागलपुर के रहने वाले हैं और कई प्रसिद्ध फिल्मों में उन्होंने काम किया है, जिसमें जो प्रमुख है बटाला हाउस, MS धोनी, इसके अलावा द अनटोल्ड स्टोरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इन फिल्मों में काम करके क्रांति प्रकाश झा ने
एक अच्छी लोकप्रियता बिहार की जनता में हासिल कर रखी है। तो इनकी इस लोकप्रियता का ही फ़ायदा चुनाव आयोग इसमें लेना चाहता है। लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस समय दबाव में है मतदाता सूची रिवीज़न को लेकर के, उसमें भेदभाव को लेकर के उसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यही तो खूबी है कि उसमें आरोप प्रत्यारोपों के बीच भी जनता अपनी बात रखती है, जो संस्थाएं हैं वो अपनी बात रखती है, कोर्ट अपना फैसला देता है और उस सब के बीच में उम्मीद है कि होने वाले चुनाव जो बिहार में हैं वो निष्पक्ष होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और मतदान प्रतिशत पहले की अपेक्षा और बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इस मुद्दे पर आपको कैसा लगा उस पर भी आप ज़रूर अपने कमेंट लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।